एक तारा जो अचानक अपनी 20% से ज़्यादा रोशनी गायब कर देता है। ना कोई ग्रह दिखाई देता है, ना कोई साफ वजह। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद कोई ग्रह उसके सामने से गुजर रहा होगा, लेकिन कोई भी ग्रह किसी तारे की रोशनी को इतनी ज्यादा देर और इतनी अजीब तरीके से नहीं रोक सकता। वैज्ञानिकों ने जब इसकी रोशनी को सालों तक ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने एलियन मेगा स्ट्रक्चर की थ्योरी को जन्म दिया। इस रहस्यमयी तारे का नाम है टबी स्टार। लेकिन इसकी रोशनी आखिर गायब क्यों होती है? क्या सच में इसके पीछे एलियंस है? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 से। उस समय नासा ने अंतरिक्ष में केपलर स्पेस टेलीस्कोप भेजा। इसका मिशन था हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट्स ढूंढना जो दूसरे स्टार के चारों ओर घूम रहे हो। इसके लिए केपलर लगभग 1.5 लाख स्टार की चमक को लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। केपलर एक बेहद आसान और शानदार तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की लाइट कुछ समय के लिए हल्की सी कम हो जाती है। इसे ट्राइनेस्ट मेथड कहा जाता है। इसी तरीके से हजारों नए एक्सो प्लैनेट्स खोजे गए, लेकिन इतने बड़े डाटा को सिर्फ कंप्यूटर में एनालाइज करना आसान नहीं था। इसलिए नासा ने एक प्लैनेट हंटर्स नाम का एक सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें दुनिया भर के आम लोग भी केपलर का डाटा देखकर अजीब पैटर्न्स खोजने में मदद कर सकते थे। फिर 2011 में कुछ वॉलंटियर्स की नजर एक ऐसे स्टार पर पड़ी जिसने पूरी एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी को झोंका दिया। इस स्टार का नाम ये है, आप देख लो। पहली नजर में यह बिल्कुल सामान्य एप टाइप स्टार लगता था। यह पृथ्वी से लगभग 1470 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। लेकिन जब इसकी लाइट कर्व यानी समय के साथ इसकी चमक का ग्राफ देखा गया तो कुछ ऐसा दिखाई दिया जो पहले लगभग कभी देखा नहीं गया था। आमतौर पर किसी प्लैनेट के सामने से गुजरने पर किसी स्टार की ब्राइटनेस सिर्फ 1% के आसपास कम होती है और ये घटना एक तय समय के बाद दोबारा होती रहती है। लेकिन केआईसी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। कभी इसकी रोशनी 5% कम हो जाती, कभी 10% और कुछ बार तो लगभग 22% तक गिर जाती। इतनी बड़ी डिमिंग किसी सामान्य प्लैनेट से संभव नहीं थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न भी नहीं था। कभी कुछ दिनों तक ब्राइटनेस कम रहती, कभी कई हफ्तों तक, और फिर लंबे समय तक सब कुछ सामान्य हो जाता। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद केपलर टेलीस्कोप में कोई खराबी होगी, लेकिन जब बाकी लाखों स्टार का डेटा चेक किया गया तो सब कुछ बिल्कुल सही निकला। मतलब समस्या टेलीस्कोप में नहीं थी, बल्कि इसी स्टार में थी। अब वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ऐसा क्या है जो इस स्टार की रोशनी को कभी थोड़ा और कभी 22% तक ढक देता है? इस रहस्य की जिम्मेदारी एस्ट्रोनॉमर ताबेथा बोयाजियन और उनकी टीम ने संभाली। उन्होंने महीनों तक डाटा का अध्ययन किया और 2015 में अपनी रिसर्च प्रकाशित की। उसी के बाद केआईसी को दुनिया टैबी स्टार या बोयाजिन स्टार के नाम से जानने लगी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक एक करके हर संभव जगह की जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि शायद कोई बहुत बड़ा प्लैनेट होगा, लेकिन कोई भी प्लैनेट किसी स्टार की 22% लाइट नहीं रोक सकता। इसीलिए यह थ्योरी जल्दी खारिज हो गई। फिर कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि शायद हजारों कॉमेट्स का एक विशाल झुंड स्टार के सामने से गुजर रहा होगा। यह थ्योरी कुछ हद तक संभव लग रही थी, लेकिन कैलकुलेशन से पता चला इतने ज्यादा कॉमेट्स का एक साथ होना बेहद असामान्य होगा। इसलिए यह जवाब भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं था। इसी बीच एक थ्योरी सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ एस्ट्रोनॉमर ने कहा, अगर किसी बहुत उन्नत एलियन सिविलाइजेशन ने इस स्टार के चारों ओर एनर्जी इकट्ठा करने के लिए कोई विशाल मेगा स्ट्रक्चर जैसे डायनोस्फीयर, तो शायद वो स्टार की लाइट को इस तरह रोक सकती है। Alien megastructures around stars. यही वो पल था जब टैबी स्टार अचानक पूरी दुनिया की हेडलाइंस में आ गया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी भी वैज्ञानिक ने कभी ये दावा नहीं किया कि वहाँ एलियंस मिल गई है। ये सिर्फ उपलब्ध डाटा को समझने के लिए रखा गया एक हाइपोथेसिस था। फिर भी मीडिया ने इसे इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि लोगों को लगने लगा कि जैसे नासा ने एलियन सिविलाइजेशन खोज ली हो। यहीं से टैबी स्टार सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्ट्री नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने साइंस फिक्शन और रियल साइंस के बीच की सीमा को धुंधला कर दिया। अब इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो। अगर आपको डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में जानना है तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना।